हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक आज से नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सारी ही वनडे एग्ज़ाम्स के लिए होगी, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनटीपीसी और बैंकिंग वगैरह के जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ होगी। ठीक है, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से लिया गया है, भारत का भौगोलिक परिचय। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप क्वेश्चंस के नंबर्स पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि किसी टॉपिक से 10, किसी से 50, किसी से 20, किसी से 15 इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। सेकंड, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि हर एक फैक्ट से क्वेश्चन बनाया गया है, तो यहाँ पर समझाने की नीड नहीं है। ओके, सो अगर पीडीएफ की नीड है किसी को, तो वैसे तो लिंक जो है साइट का वो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप लोग जानकारी ले सकते हो, या फिर इस पर कोई कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोगों को पीडीएफ के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी, आपको किस तरीके से पीडीएफ लेनी है। ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? योर ऑप्शंस आर तुर्कों ने, अंग्रेज़ों ने, अरबों ने या फिर यूनानियों ने। ठीक है, तो भारत के लिए इंडिया शब्द का यूज़ किया था सबसे पहले यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत के पर्याय के रूप में इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। भारत को इंडिया यूनानियों द्वारा ही कहा गया था। हालांकि इसी चीज़ से संबंधित और भी कुछ अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आगे के क्वेश्चंस फिर बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं, तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में सारी ही आपको न्यूज़ यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत को निम्नलिखित में से किस नाम से भी किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आर्य देश, आर्य स्थल, आर्यावर्त या फिर आर्य नगर। ठीक है, तो सभी को पता है कि दूसरा नाम जो है वो आर्यावर्त है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है? योर ऑप्शंस आर अंग्रेजों, यूनानियों, पुर्तगालियों, फारसियों व अरबों। ठीक है, तो ये कहा गया है फारसियों व अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, हिंदुस्तान या फिर हिंद कह सकते हो। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फ़ारसी व अरबी में जिन्होंने अपने सारे ही लेख लिखे थे, उन्होंने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश का नाम भारत किस काल के प्रमुख जन के नाम पर पड़ा है? योर ऑप्शंस आर हड़प्पा काल, नवपाषाण काल, ऋग्वैदिक काल या फिर महाजनपद काल। ठीक है, तो वह काल था आपका ऋग्वैदिक काल, जिसके नाम पर ये सारे नाम रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अपने देश का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर अथवा वायु पुराण के एक संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है? योर ऑप्शंस आर दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में या फिर उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। कोई कोई क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग सकते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है तो ये बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। ईजी क्वेश्चन भी यहाँ पर इसलिए कवर किए गए हैं क्योंकि कुछ भी हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो भारत की जो अवस्थिति है मैप में वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध व देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि संपूर्ण ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस है 2.4%, 3.4%, 4.2% या फिर 4.3%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। 2.4% है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत का क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि पूरे अगर
विश्व के क्षेत्रफल में से इंडिया का कितना है, तो वो 2.4% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, आंसर दिख गया आपको। भारत कैसी आवृत्ति वाला देश है? ऑप्शंस है त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, पंचकोणीय या फिर षटकोणीय। तो आंसर है चतुष्कोणीय। ठीक है, भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी किमी है? ऑप्शन है 2899 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या फिर 3278 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई को अगर हम किलोमीटर में बताते हैं यहाँ पर, तो वो है 3214 किलोमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि अगर बात करें हम पश्चिम से पूर्व की लंबाई की, तो वह 2933 किलोमीटर है। ये दोनों ही आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दे रखे हैं। 2,30,000, ठीक है, 5,32,000, 8,62,000 या फिर 6,41,000। तो भारत में लगभग बोला गया है, यानी कि उसके आसपास का यहाँ पर उसकी संख्या बता दी गई है, वो है 6,41,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में लगभग 6,41,000 गाँव की संख्या है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कितने अक्षांशों के मध्य है। तो आंसर जो है एग्जैक्ट वही बता देती हूँ मैं। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक जो है इसका विस्तार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। ओके, यस, दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है, जबकि पश्चिम से पूर्व की अगर बात करते हैं तो भारत का देशांतरीय विस्तार यानी कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप या फिर केरल। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है जो कि अंडमान एवं निकोबार में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ दे दिया गया है बहुत अच्छी तरीके से, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, तो देखिए उत्तरी की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं आप उसको, वो जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी बिंदु गौर माता या फिर गुहार मोती है जो कि कच्छ या गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबिथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। इनफैक्ट पीसीएस तक में प्रश्न बनता है, यूपी SSS में बनता है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सब में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत के मुख्य स्थलीय भूमि की अक्षांशीय शुरुआत कहाँ से होती है? अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तो पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, भारत के मुख्य स्थलीय भूमि की अक्षांशीय शुरुआत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से होती है, जबकि द्वीपों सहित अगर प्रारंभ होता है तो वो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से होता है। यही कारण है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चेन्नई, कन्याकुमारी, कोचीन या फिर कवरत्ती। तो मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की बात हुई है जो कि कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो कि 8 डिग्री 4 पर स्थित है। ठीक है, उस अक्षांश पर स्थित है, याद रखना है इसको। तट रेखा पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो मैप एक बार खोल के रख लीजिएगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आंसर है 9, क्योंकि भारत की जो तटरेखा है उस पर 9 राज्य अवस्थित हैं। तटरेखा पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं जिनके नाम है गुजरात, ठीक है,
इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। गुजरात है, उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये 9 राज्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस दे रखे हैं 5100 किमी, 6100 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 7516 किलोमीटर। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको क्लियर पता होना चाहिए एग्जैक्ट की है क्या, जो कि 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किमी है, जबकि द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? हालांकि आंसर आपको दिख गया है, वैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला अगर राज्य पूछते हैं तो वह गोवा है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस दे रखे हैं 15,200 किलोमीटर, 17,200 किलोमीटर या फिर 22,716 किलोमीटर या फिर 21,340 किलोमीटर, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की बात यहाँ पर हो रही है, जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा की लंबाई यानी कि स्थलीय व तटीय दोनों को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 22,716 किलोमीटर है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं चीन, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। आपने अगर मैप को अच्छे तरीके से देख रखा है तो बांग्लादेश ही वह देश है जिसके साथ हमारे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो कि 4,096 किलोमीटर है, बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो वह अफगानिस्तान की लगती है। माइनस सी लगती है बस ऊपर की साइड से यहाँ पे, ठीक है, अफगानिस्तान इस तरीके से। जो कि 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 और 9। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? फटाफट से बता दीजिए। एक्चुअली 7 देशों के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। यस, भारत की 7 देशों जिनके नाम हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। भारत के 18 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अब वे कौन से 18 राज्य हैं ये आगे चल के पता चल जाएगा। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन से असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल व मेघालय। वह राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, याद रहे। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप मैप जरूर लेकर बैठें। पाक जल संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? भारत व म्यांमार, भारत व श्रीलंका, भारत व पाकिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, ठीक है। तो पाक जल संधि जो है अवस्थित है भारत व श्रीलंका। इसको लोग बहुत बार गलत कर देते हैं, पाकिस्तान में भारत लगा देते हैं, लेकिन आंसर बी है, भारत व श्रीलंका। श्रीलंका व भारत के मध्य पाक जल संधि अवस्थित है। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ये जरूर पता होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2। नेक्स्ट है, आदम ब्रिज की शुरुआत किस स्थान से होती है? योर ऑप्शंस आर पम्बन, रामेश्वरम, धनुषकोडी या फिर आदम, ठीक है। तो इसकी शुरुआत धनुषकोडी से ही होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। डूरंड रेखा किन देशों के मध्य अवस्थित है? योर ऑप्शंस आर भारत व पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश, भारत व म्यांमार या फिर भारत व अफगानिस्तान। तो जो डूरंड रेखा है वह 2 देशों के मध्य अवस्थित है जिनके नाम है भारत व अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है। वर्तमान में यह रेखा पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है।
भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा अवस्थित है, याद रखिएगा इसको। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो वह रेड क्लिफ रेखा है। अगर हमने किसी फैक्ट को क्वेश्चन के रूप में नहीं बताया तो उसको किसी एक्सप्लेनेशन के नीचे जरूर ऐड कर दिया है। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी फैक्ट छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? योर ऑप्शंस आर 7, 8, 9 या फिर 10। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये भारत के 8 राज्य हैं और कौन से हैं? स्टार्टिंग करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों के नाम करेक्ट। नेक्स्ट है, कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा लंबाई पाई जाती है कर्क रेखा की मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में व सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में पाई जाती है। रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है, जबकि भोपाल व गांधीनगर इसके निकट ही स्थित हैं। राजधानी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है कि कौन सी राजधानी अवस्थित है तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, सोनभद्र या फिर प्रयागराज। तो भारत की मानक समय रेखा जो है वह प्रयागराज से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जो कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, वो भारत की मानक समय रेखा है। यहाँ जो समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से या फिर मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच का जो समय है उससे 5.5 घंटे आगे है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रही मानक समय रेखा की बात हो रही है, वह कर्क रेखा की बात हो रही थी। तो मानक समय रेखा जो है वह आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, और वह 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, ऊपर से स्टार्ट किया है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर के मध्य 2 घंटे का जो समय अंतराल है, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है उसमें। ओके, नेक्स्ट है, मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो वह काटती हैं छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मानक समय रेखा व कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? योर ऑप्शंस आर गुरु शिखर, कोरम पर्वत, सैंडल पीक या फिर ब्लेयर पीक। तो अंडमान एवं निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैंडल पीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर द्वीपों की संख्या 550 के लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसको पल्याण शिखर भी कहते हैं, जो कि उत्तरी अंडमान पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सेल्युलर जेल अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है लक्षद्वीप में, दादरा व नागर हवेली में, अंडमान व निकोबार में या फिर गोवा में। तो जो सेल्युलर जेल है वह अंडमान एवं निकोबार में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल भी अवस्थित है। ऊपर वाला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, बैरन द्वीप जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं पोर्ट ब्लेयर में, पणजी में, कवरत्ती में या फिर व्हीलर द्वीप पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत बार पूछा गया है। यह है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बैरन द्वीप अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मीन्स टू से एक्टिव है, वह कभी भी उसमें से विस्फोट हो सकता है। ठीक है, सक्रिय, निष्क्रिय, सुषुप्त, ये सारे ज्वालामुखी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आगे हम जीएस में कवर कर लेंगे। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि नारकोंडम द्वीप की अगर हम बात करते हैं
तो वह अंडमान में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, दोनों ज्वालामुखी की यहाँ पर बात हो चुकी है। सुषुप्त ज्वालामुखी भी होते हैं जो कि कभी कभी जो क्या उनमें से विस्फोट हो सकता है, कभी कभी होता है, रेयरली, और निष्क्रिय तो निष्क्रिय होते ही हैं, उनमें से कभी विस्फोट नहीं होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं लिटिल अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, ग्रेट निकोबार में या फिर मध्य अंडमान में। आई थिंक ऊपर कवर हो चुका है एक्सप्लेनेशन के साथ ये आंसर। सो ग्रेट अंडमान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जबकि दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान के मध्य डंगन पास पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस है 35, 36, 37 या फिर 38। इसमें मोस्टली लोगों को कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन में रहते हैं लोग इसमें। सो ठीक है, एग्जैक्ट मैं बता देती हूँ, 36 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। यहाँ द्वीपों की संख्या 36 है। यह एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और यहाँ सबसे बड़ा द्वीप जो है वह एड्रोट है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, वैतरणी या फिर ब्राह्मणी? तो जो व्हीलर द्वीप है वह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। एम आई राइट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यस, व्हीलर द्वीप ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसको अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। करंट में काफ़ी सारी मिसाइल्स जो लॉन्च होती हैं, तभी आप इसका नाम सुनते होंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप स्थित है? ऑप्शंस हैं नागार्जुन सागर, बेम्बानाड, पुलिकट या फिर अष्टमुदी। किस झील के समीप है श्रीहरिकोटा द्वीप? ठीक है, तो वो है पुलिकट झील के समीप। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यहाँ इसरो का लॉन्चिंग पैड है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शंस हैं आलिया बेट द्वीप, आलिया भट्ट द्वीप मत समझ लेना, न्यू मूर द्वीप, मंजूरी द्वीप एंड सालसेट द्वीप। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सालसेट द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास अवस्थित है। नेक्स्ट है आलिया बेट द्वीप कहाँ अवस्थित है? खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या फिर मन्नार की खाड़ी में? तो आलिया बेट द्वीप जो है वह खंबात की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम का भंडार है। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या फिर मन्नार की खाड़ी में? न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्यू मूर द्वीप गंगा सागर द्वीप हुगली के मुहाने के पास बंगाल की खाड़ी के समीप अवस्थित है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के मध्य बसा हुआ है? ऑप्शंस है गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है। माजुली द्वीप देश का पहला द्वीपीय जिला भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य, या फिर ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के मध्य, या फिर मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, या फिर इंदिरा पॉइंट 1 इंडोनेशिया के मध्य? तो जो 8 डिग्री चैनल है वह अवस्थित है मालदीव व मिनिकॉय, यानी कि यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी के चैनल्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे दिए गए हैं। 8 डिग्री चैनल एज आई टोल्ड यू मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल सुमात्रा के मध्य है। ओके, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, इन दोनों में सबको कन्फ्यूज़न रहता है, बट अब आप देख लीजिए कैसे आपको याद करना है, ये तो आपके हाथ में है।
ग्रेट चैनल की बात करें तो वह इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के मध्य है। इसके अलावा कोको जल संधि जो है वह अंडमान व कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है उसके मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं? 27 मतलब राज्य हैं और 8 जो है वो यूटीज़ हैं, या फिर 27 स्टेट एंड 7 यूटी, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटी, 28 स्टेट्स एंड 9 यूटी। सो करेक्ट आंसर इज डी एक्चुअली, बट अकॉर्डिंग टू मी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं, क्योंकि दादरा एवं नगर हवेली को कंबाइन कर दिया गया है, तब से ये 8 हो गए हैं, 9 नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज लाइक दिस। ठीक है, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। तो वह राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सबसे बड़े राज्य की बात हो रही है। बाकी के कौन से राज्य हैं वो यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सबसे छोटा लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, लद्दाख, लेह, एक सेकेंड, लद्दाख, लेह या फिर जैसलमेर एंड कच्छ। ठीक है, ओहो आंसर दिख गया, कच्छ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो कि गुजरात में है, और सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो वह माहे है जो कि पांडिचेरी में है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी का क्षेत्रफल कितने राज्यों में अवस्थित है? योर ऑप्शंस आर 2, 3, 4 या 5। बहुत ही ईजी है, सभी को पता होगा जिन लोगों ने मैप को थोड़ा सा भी नज़र में डाला है। सो योर आंसर इज बी, यानी कि 3 राज्यों में है ना। पांडिचेरी के 4 जिले हैं जो कि भारत के 3 राज्यों में स्थित हैं। केरल में जो है वह माही है, तमिलनाडु में कराईकल व पुदुचेरी है, और आंध्र प्रदेश में यनम है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, याद रखिएगा जैसे भी करो। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? योर ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि 9 राज्यों के साथ, और वे कौन से 9 राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार एंड दिल्ली। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है? समझ रहे हो, पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि हम बोल देते हैं उस पूरे एरिया को पूर्वोत्तर, लेकिन वह कौन से एग्जैक्ट स्टेट्स हैं जो कि पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, जो कि 7 बहनों के नाम से उनको जाना जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पूछा गया कि कौन सा नहीं आता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। वह कौन सा स्टेट है जो नहीं आता है? वह है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट। उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है, इस वजह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक होती है? आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक होती है? 10 समुद्री मील तक, या फिर 12, 14 या फिर 18। तो वह 12 समुद्री मील तक होती है। ओके, सो आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? कोलकाता से, बम्बई से, चेन्नई से या फिर कन्याकुमारी से। ठीक है, तो वह किया जाता है चेन्नई से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप, सालसेट, आलिया बेट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो वह है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंडमान निकोबार द्वीप मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था?
पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का या फिर कुश द्वीप का? वह था जम्बू द्वीप का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है 12 मील या फिर 24 मील, 48 मील या फिर 96 मील। तो वह 24 मील तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 मील समुद्री मील की दूरी तक है। नेक्स्ट है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील तक की दूरी तक होता है? 100 मील, 200 मील, 300 मील या फिर 400 मील। तो वह 200 मील तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील की दूरी तक होता है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? निज़ामाबाद, सिकंदराबाद, आदिलाबाद या फिर फैसलाबाद? तो वह है सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक से बन रहे थे आपके 53 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ही एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल करेंगे। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका UPSI हुआ, UP पुलिस हुआ, SSC CHSL हुआ, ठीक है, या फिर आपका बैंकिंग क्लर्क होता है, ठीक है, क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, NDA, NTPC, रेलवे, ये सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी बहुत ज़्यादा। ओके, PDF किस तरीके से मिलेगी बता चुकी हूँ एक बार। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, दूसरों का और सबका। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।